हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक मूवी रिलीज हुई थी, कका जिंदा है। उसमें बहुत सी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और अभी देखने को मिला है कि भारत निर्वाचन आयोग से मूवी के डायरेक्टर्स को, मूवी की पूरी कोर टीम को ये कहा गया है कि इस मूवी को अभी जब चुनाव के पहले तक रोक लिया जाए। तो हमारे साथ फिल्म के निर्देशक, निर्माता मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। पहली बात तो सबको जय जोहार। आप सभी मीडिया वालों को नमस्कार। और आने वाले दीपावली की सभी मेरे भाई बहनों को, किसानों को, साथियों को हार्दिक बधाई। फिल्म को बैन कर दी गई है एक असामाजिक तत्वों के द्वारा, और पर्दे फाड़ के अपने पोस्टर बैनर निकाल के उसको बैन कर दी गई। एक दिन चला, उसके बाद 14 तारीख को बैन कर दी गई। तो मामला जो है चुनाव आयोग में है, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति हुआ है। तो आर्थिक क्षति होने के बाद हमको इंडिविजुअल लोगों का, किसानों का फ़ोन कॉल आता रहता है कि भैया पिक्चर को लगाओ आप। तो हमने सोचा कि इसको पूरे किसानों के लिए, जब हमने जिसके लिए पिक्चर बनाया है वो अगर नहीं देखेंगे तो एक निर्माता के लिए दिक्कत की बात हो जाती है। तो हम आर्थिक क्षति से गुजर ही रहे हैं, और तो हमने सोचा कि इसको यूट्यूब चैनल पे डाल दें ताकि लोग जो है वो फ्री में देखें और घर बैठ के देखें, ताकि समझे कि एक्चुअल में किसानों की समस्या क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, दिक्कत क्या होती है, समाधान कैसे होता है। ये सारी इस फिल्म के माध्यम से बनाए हम लोग। फिल्म लगने के एक दिन बाद ही उतर जाने की वजह क्या थी? कुछ लोगों का कहना है कि ये सत्ता पार्टी का प्रचार प्रसार है। तो इस फिल्म में कहीं भी एक सेकंड के लिए किसी भी पार्टी का सिंबल से लेकर नाम तक नहीं है। तो उन लोग की मानसिकता जो है वो किसान विरोधी मानसिकता है, क्योंकि पिक्चर किसानों के लिए है। हमने कोई अश्लील फिल्म या अपारिवारिक फिल्म नहीं बनाई है। ये पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म और किसानों की जिंदगी पे बनी है। तो जो लोग ने भी इनको ऐसा कराया है, तो उनका सीधा सीधा मकसद है, वो नहीं चाहते किसानों का हित हो, किसानों की कोई अच्छी फिल्म बने या किसानों की जीवन पे हम बात करें। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो भी असामाजिक तत्व थे ये बीजेपी से संबंधित हैं। वहाँ पे लिखित में आया है कि बीजेपी कुछ 10-20 लोग आके उसको पोस्टर बैनर फाड़े हैं करके, और एक वहाँ पे कार्य करने वाले एक लड़का है, उन्हें भी बताया सर कि बीजेपी वाले आकर किए हैं करके, लेकिन हमने इंडिविजुअल किसी का नाम अभी तक नहीं लिया है। वो मामला चूंकि कलेक्टेड तक है और कलेक्टर और चुनाव आयोग उस पर फैसला करे तो ज्यादा अच्छा है। तो चुनाव आयोग की ने आपकी शिकायत के बाद क्या प्रतिक्रिया दी है? चुनाव आयोग में हमारी मीटिंग हुई है, हमने मिला है, सर लोग से रिक्वेस्ट किया है कि हम आर्थिक क्षति से गुजर रहे हैं करके। तो उन लोगों ने बोले हैं कि इस फिल्म को हमको देखने दीजिए, और उस प्रोसेस के बाद फिर उसको बताएंगे कि पिक्चर आगे क्या होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिल्म के निर्माण में इन्वेस्टमेंट लंबा लगता है, ज्यादा पैसे ज्यादा लगते हैं, और अब आप लोग इसे यूट्यूब में रिलीज करने जा रहे हैं, तो क्या इससे आप लोगों की आमदनी होगी? आप लोगों के मूवी का इन्वेस्टमेंट रिकवर हो पाएगा? इन्वेस्टमेंट रिकवर तो नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है थिएटर, जहां से फिल्म को उतार दी गई है, और हमने पूरी तरह से इस पर आर्थिक क्षति के रूप में हमको तो नुकसान हो ही गया है। अगर एक निर्माता के लिए पैसे नुकसान तो हो गया, वो तो एक अलग मैटर हो गया। दूसरा मैटर ये होगा कि हमने फिल्म जिस लोगों के लिए बनाए हैं और वो लोग हम ना देखें तो और ज्यादा तकलीफ की बात होती है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम जिनके लिए पिक्चर बनाए हैं, आम किसान के लिए, जनता के लिए, तो कम से कम उनके घर तक, उनके मोबाइल तक ये फिल्म पहुंचे और उस फिल्म को देखें और कुछ एक अच्छा शिक्षा लें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काका नाम पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के लिए प्रचलित है, जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये एक कारण है कि जिसकी वजह से फिल्म पे रोक लगाई गई, और आप लोग हानि भी झेलने को तैयार हैं। तो कहीं एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस वाले ही आपको समर्थन दे रहे हैं, इसीलिए आप लोग हिम्मत करके आज यूट्यूब में इस मूवी को रिलीज करने जा रहे हैं? अगर कांग्रेस वाले हमको समर्थन देते तो न टाकीज से पिक्चर उतरती और न ही हमारा मामला इतना लंबा बढ़ता। हम खुद लड़ रहे हैं इसके लिए, और इसके लिए कहीं से कोई समर्थन नहीं है, ना पैसे की समर्थन है और न ही कोई समर्थन है। बस ये, अगर रही बात अगर काका बोलने की, तो काका जो एक्चुअल काका आप देखेंगे तो वो किसान होता है जो देश को, पूरे देश को पालता है। और हमारे मुख्यमंत्री का अगर किसान का काका बोला जाता है तो एक अच्छा सिंबल है, उस पर हम नहीं कुछ कह सकते। वो एक आम जनता की सोच है कि मुख्यमंत्री काका क्यों कहते हैं। आम जनता को लगता है कि उन्हें हित के लिए काम किया, भूपेश बघेल जी ने अगर उसके लिए काम किया तो अच्छी बात है, उनको काका कहना चाहिए। लेकिन हमारी फिल्म और वो उनके निजी जीवन का कोई संदर्भ नहीं है।